आज के एपिसोड में आपने देखा कि ज़ैनब अरमान के पास आती है और कहती है कि मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई, जाने कहाँ तारा और राहा चली गई हैं, शेल्टर रोज़ भी नहीं गई तो वहाँ और कहाँ जा सकती हैं। अरमान कहते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा आज उनका पता लगाने का। तो ज़ैनब कहती है कोशिश नहीं करनी, उनको ढूंढना है, पता चलना चाहिए कि वो कहाँ हैं। और पूछती है कि अदील साहब के बारे में कोई खबर है। तो वो कहता है कि उनका ऑपरेशन होना है और अभी जो है वो हॉस्पिटल में ही हैं, बेड पे ही हैं, अभी कुछ पता नहीं है। वो कहती है अल्लाह करे वो जल्द से एहतियात हो जाएँ और अपने घर आ जाएँ। अरमान कहता है इंशाल्लाह आमीन। उधर हॉस्पिटल में ज़रियून, बतूल और आसिया वेट कर रहे होते हैं। अदील का ऑपरेशन चल रहा होता है और इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसी दौरान में ज़रियून का बाप ऑफिस में होता है और कहता है कि ये थी वो जगह जिसको पाने का ख्वाब अब्बा ने देखा था और ये आज मुझे मिली है। और इस सब के लिए सब की ज़िम्मेदार जो है वो तारा है। ना वो मुझसे रिश्ता तोड़ती, ना वो छोड़ती और ना ये सब होता, मुझे इतना लंबा इंतज़ार ना करना पड़ता। और तारा ने मेरे लिए छोड़ा भी तो मुझे छोड़ा भी तो किसके लिए छोड़ा, एक मामूली से इंसान के लिए जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। अब मैं इस ऑफ़िस में राज करूँगा और हर चीज़ मेरी अपनी होगी। इसी दौरान ज़रियून की कॉल आती है, उससे अदील की हालत पूछता है और कहता है कि मैं इधर ऑफ़िस में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बतूल से किसी तरह पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम लगाओ, अपने नाम लगाओ या मेरे नाम लगाओ। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे स्टाफ से मेल जोल बढ़ाऊँ और स्टाफ से बात करूँ और उनको अपने ट्रस्ट में लूँ। नरमीन कबीर से कहती है कि इनको तुमने कब तक यहाँ रखना है, इनको यहाँ से भेजो, मैं उनको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कबीर कहता है जितना घर तुम्हारा है इतना घर उनका है और ये तुम कभी ना सोचना कि मैं उनको यहाँ से भेजूँगा। तो नरमीन कहती है कि अगर वो नहीं जाएंगी तो मैं चली जाती हूँ। कबीर कहता है कि वो तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम जाना चाहती हो तो इस घर के दरवाजे तुम पर खुले हैं, तुम कभी भी जा सकती हो। नरमीन ये सुन के हैरान हो जाती है और चुप कर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आसिया को बताता है कि अब अदील साहब बिल्कुल ठीक है, उनका निचला हिस्सा बस पैरालाइज्ड है, आप उनको घर लेके जा सकती हैं। इस पर आसिया बहुत खुश होती है और डॉक्टर उसको बताता है कि किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देना उनको। आसिया दिल में सोचती है कि स्ट्रेस वाले लोगों को तो मैंने पहले ही घर से निकाल दिया है। इस पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करूँगा, उम्मीद है आप घर पे उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आसिया कहती है मैं इंशाल्लाह बेहतर ख्याल रखूँगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। राहा किचन में पानी लेने आती है तो सिद्रा उसे टांग मार के गिराने की कोशिश करती है, जिस पर राहा उसे कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये तुमने क्या किया। सिद्रा कहती है यहाँ रहना है तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। राहा कहती है कि फिर जो मैंने किया वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर उसका बाप आ जाता है और वो सिद्रा को डांटता है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, जितना घर तुम्हारा है इतना घर उसका है, इसलिए तंग करने की कोशिश ना करो, तुम्हारी बड़ी बहन है और उसकी रिस्पेक्ट करो। ऑफिस में वसीम स्टाफ से मुलाकात करता है और उन्हें कहता है कि अदील की हालत ठीक नहीं है और जब तक वो पैरालाइज्ड है इस ऑफिस को मैं देखूंगा, इसलिए मुझे सारी बातें मुझसे डिस्कस करें और हमने मिलकर इस ऑफिस को आगे लेके जाना है ताकि अदील को किसी भी किस्म की शिकायत ना हो। स्टाफ कहता है कि हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हर तरह से मदद करेंगे आपकी और हम मिलकर काम करेंगे। आसिया बतूल से कहती है कि अब तुम्हारे पापा ठीक है, तुम लोग घर जाके रेस्ट करो फिर आ जाना। बतूल कहती है कि मैं ऐसी हालत में कैसे जा सकती हूँ। आसिया के फोर्स करने पर वो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। इस पर ज़रियून कहता है कि आप भी चलें साथ ही, चाचू को तो होश आ जाएगा इंशाल्लाह, वो ठीक है, अब उनको ज़रूरत नहीं है और स्टाफ भी होगा। तो आसिया कहती है चलो ठीक है मैं आती हूँ, अपना सामान लेके बस 2 मिनट मुझे वेट करो, जो है ना टाइम दो, मैं आ रही हूँ बस। इस पर वो अपना सामान लेने चली जाती है। कबीर राहा से कहता है कि एक दफ़ा मुझे बाबा बोलो, शायद मेरा बोझ कम हो जाए। वो कहती है कि मैं आपको बाबा नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे बाबा लफ्ज़ का पता ही नहीं है, ना मुझे कोई जज्बात हैं इस लफ्ज़ के लिए। मैंने हमेशा अपने साथ नाना जान का नाम देखा, जब भी कहीं मर्द की ज़रूरत पड़ी तो मुझे मामू और नाना जान ही नज़र आए, आप तो कहीं पे थे ही नहीं। क्या मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कहती है कि अगर तो अम्मी आपको माफ़ कर देती हैं तो समझे मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। आसिया घर आती है तो मेड को बोलती है कि कमरों की सफाई अच्छे से करो और राहा की और तारा की मुझे कोई चीज़ नज़र ना आए, घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इस पर मेड कहती है कि जैसा आपने कहा वैसे ही होगा, उनको कोई सामान नज़र नहीं आएगा। और आसिया इस पर उसको कुछ पैसे देती है और कहती है कि अदील का दोनों ऑपरेशन कामयाब हुए इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। मेड हैरान होती है कि पहले तो कभी ऐसे नहीं किया, पता नहीं क्यों ऐसे कर दिया। बहरहाल वो पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। ज़रियून बतूल के लिए कॉफ़ी बना के लाता है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है कि ऑफिस में कुछ फ़ैसले मैं नहीं ले पा रहा जिसके लिए मुझे पावर ऑफ अटर्नी चाहिए होगी, लीगल राइट्स चाहिए होंगे। इस पर बतूल कहती है मैं पावर ऑफ अटर्नी आपकी और आपका दिल मेरा, इसलिए पेपर ले आइएगा, मैं साइन कर दूँगी। ज़रियून इस तरह अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और खुश हो जाता है। कबीर सितारा को कहता है तुमने कुछ खाया नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आया हूँ, खा लो। सितारा कहती है मुझे भूख नहीं, आप इसे वापस ले जाएं। कबीर कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे उन गुनाहों के लिए जो मैंने किए हैं, जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मैं उन पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। सितारा इस पर कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए माफ़ किया और वहाँ से ये कह के चली जाती है। कबीर इस पर खुश हो जाता है कि शुक्र है सितारा ने मुझे माफ़ कर दिया।
अरमान का असिस्टेंट उसको बताता है कि अदील के दोनों ऑपरेशन कामयाब हुए और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। उनका धड़ पैरालाइज्ड है, गले में से कांच निकाल दिया, कुछ अरसे तक बोलने से कासिर होंगे लेकिन फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएंगे। अरमान इस बात पर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। बतूल आसिया को कहती है कि ज़रियुन को पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी ताकि वो पूरी तरह से ऑफिस के सारे डिसीजन ले सके। आसिया इस पर कहती है कोई मसला नहीं है, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, 2 दिन में तुम्हारे पापा घर आ जाएंगे तो उनसे डिस्कस करके साइन करवा दूंगी मैं। और फिर साथ ही आसिया फाइल्स देती है प्रॉपर्टी की बतूल को और कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ली हुई हैं, तो ये अपने पास रखो। इस पर वो खुश होती है और अपनी माँ को गले लगाती है। उधर नरमीन अलमारी में फ़ाइल ढूंढ रही होती है जिस पर कबीर देख लेता है और उसे कहता है कि नहीं मिली फ़ाइल। तो वो कहती है कौन सी फ़ाइल? तो कहते हैं वही फ़ाइल जिस पे तुमने ब्लैंक पेपर पे मुझसे साइन कराए थे और ये घर बेचना चाह रही थी लेकिन तुम अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकी। नरमीन कहती है कि ये घर मेरा है, इतने सालों से मैंने ये इस घर को संभाला हुआ है, मैं ही इसकी मालिक हूँ। कबीर कहता है कि तुम अकेली मालिक नहीं हो, सितारा का भी उतना ही घर है और तुम अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकी, ना ऐसा सोचना। ये सारी बातें राह सुन रही होती है नरमीन और कबीर नरमीन को कहता है कि अगर सितारा और राह इस घर से गए तो समझना तुम भी उनके साथ ही जाओगी, तो बेहतर है कि एहतियात से रहो और अगर तुम जाना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो। गलती करती हो और फिर ऊपर से आती हो, अपनी गलती को मानती भी नहीं हो, इंतहाई ठीठ किस्म की औरत हो तुम। नरमीन ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अगर आपको मेरा चैनल और मेरी अपडेट्स पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।